हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने इस चैनल गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लास थर्ड है सीक्वल का। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस क्या है एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ओके, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने कवर किया हूं व्हाट इज डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, तो आप कृपया जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि क्योंकि मैं पिछले वीडियो में कवर किया हूँ कि डेटा क्या होता है, कैसे हम उसे यूज करते हैं, उसका कितना टाइप्स है। एंड विदाउट प्रीवियस वीडियो आप इस वीडियो पे आप देखना चाहते हैं, अगर आपका डेटा का कॉन्सेप्ट सही है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए कवर करें उससे पहले कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पहला क्या है, मतलब ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेटाबेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस सिंपली लैंग्वेज में ये है कि जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करें तो उससे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहां से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसे हम डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। ओके, इससे आप ये समझ रहे हैं कि डेटाबेस वो चीज है, वो कंटेनर है जहां हम डेटा को इजीली स्टोर करते हैं ताकि काम आने पे हम उसे इजीली एक्सेस कर सके और इजीली मैनेज कर सके। अब डेटाबेस को ही हम अगर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिट करते हैं या स्टोर करते हैं, जैसा कि मैंने बोला आगे पीछे कि उसे हम डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अब हम देखते हैं डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां हम लोग डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम उसे स्टोर करते हैं इन द शेप ऑफ फाइल एंड ऑल थिंग। अब हम देखते हैं कि डीबीएमएस का टाइप्स कितना है। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि डीबीएमएस का टाइप है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन मैंने यहां सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस ही लिखा हूं। फिर उसके बाद आता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जिसे हम लोग NoSQL भी बोलते हैं, और नॉन आरडीबीएमएस भी बोलते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस को सिक्वल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, टाइम सीरीज डेटाबेस एंड ग्राफ डेटाबेस। तो चलिए ये सारे जो भी हमारे टाइप हैं सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि ये होता क्या है, ताकि जब हम आगे स्टार्ट करें सिक्वल और NoSQL, जब हम अपकमिंग प्लेलिस्ट या ट्यूटोरियल लाएं NoSQL पे या मतलब क्लाउड पे भी, तो हम समझ सकते हैं कि ये होता क्या है, डीबीएमएस होता क्या है, और डीबीएमएस का ही ये सारे पार्ट है। तो डीबीएमएस तक था मेरा ऑल ओवर क्या डेटाबेस होता है। इसके बाद मेरा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, जैसे सिक्वल पार्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस का। तो जो मेरा इस ट्यूटोरियल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रिलेशनल डेटाबेस पे जाएंगे, और रिलेशनल डेटाबेस को ही ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे और एक कंपेयर देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज का इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस एंड उसके टाइप्स। तो सबसे पहले आता है रिलेशनल डेटाबेस।
जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशनल डेटाबेस वैसा होता है, उसे बोलते हैं जिसे हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा को। जैसे स्टोर डेटा इन टेबल विथ रो एंड कॉलम, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग कीज वैल्यू। ओके, जैसे कि आपके पास एग्जांपल होगा माई सिक्वल का, पोस्टग्रे, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ये जो भी है इसे हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। उसके बाद आता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नो सिक्वल, जो कि हमें डिजाइन, ये हमें एक्सेस देता है फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल लाइक डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर, ग्राफ एंड वाइड कॉलम्स, डज नॉट यूज फिक्स्ड टेबल स्ट्रक्चर। मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने का अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउ करता है लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप मोंगो डीबी का यूज सुने होंगे, मतलब मोंगो डीबी का आप लोग नाम सुने होंगे। तो मोंगो डीबी क्या है? मोंगो डीबी है आपका नो सिक्वल। देन आता है आपका हायरार्किकल डेटाबेस। ये क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे कि आपने नाम सुना होगा आईएमएस का। आईएमएस क्या है? आईबीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट डेटाबेस है नेटवर्क डेटाबेस, जहां हम लोग डेटा को ग्राफ स्ट्रक्चर में सेव करते हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं मास्टर स्लैब रिलेशन में जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम नेटवर्क डेटाबेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, आईडीएस एंड आईडीएमएस। और इसे मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं सप्लाई चेन सिस्टम में और टेलीकॉम्युनिकेशन नेटवर्क के डोमेन में हम लोग ज्यादा ही से यूज करते हैं नेटवर्क डेटाबेस को। देन हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है? स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपने पाइथन या जावा या सी प्लस प्लस जो भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा उसमें आप सुने होंगे उस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो था डेटा स्टोर करे उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। देन हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन और सर्वर्स बट एक्सेस एज अ सिंगल डेटाबेस। जैसे आपने तो देखा होगा क्लाउड स्टोरेज है जिसे आप एक जगह स्टोर कर देते हैं, लेकिन आप उसे मल्टीपल जगह से आप उसे एक्सेस करते हैं, ठीक ना। देन हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हम एक्चुअली यूज करते हैं जो छोटे छोटे एमएनसी कंपनी होते हैं, वो खुद का एक डेटाबेस बनाता है और फिर वो अपना डेटा उसी में रखता है, ठीक ना। देन हम देखते हैं क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस तो होता है जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इन द स्टोर्ड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। जिसके लिए क्लाउड डेटाबेस वैसा डेटाबेस है जहां हमें कुछ भी फिजिकली इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ हम क्लाउड परचेज करते हैं और सिंपली हम अपना डेटा वहां पुल कर देते हैं। जैसे आप मतलब गूगल का फायर स्टोर का नाम सुने होंगे, AWS अरोरा का नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सिक्वल डेटाबेस का नाम सुने होंगे आप लोग। देन हम देखते हैं टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम सीरीज डेटाबेस स्पेशली डिजाइन टू हैंडल टाइम स्टैम्प और टाइम सीरीज डेटा। दिस इज एक्चुअली ये क्या करता है? आपका रियल टाइम डेटा स्टोर करता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है टाइम स्केल डीबी, ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस हम लोग हैंडल करते हैं टाइम स्टैम्प और टाइम सीरीज डेटा के लिए लाइक सेम। और फिर इसका आपका एग्जांपल मिलेगा अमेजोन का नेपटॉन एंड Neo4j। तो गाइज डेटाबेस के वीडियो में यहाँ तक ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस और नो सिक्वल पर। उसमें हम
अच्छा से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सिमिलरिटी क्या है, दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तब तक के मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।